FM SME स्ट्रीट व्यूवर्स। इस वक्त हमारे साथ में रवि वासुदेव जी हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड और सीजनड एंटरप्रेन्योर हैं। ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर बल्कि एक फिलैंथरोपिस्ट, जिन्होंने इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत काम किया है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने खुद कई इंडस्ट्रीज सेटअप करी। और एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन इंडस्ट्री लीडर के तौर पे मैं वासुदेव जी को जानता हूँ, जिनके पास बहुत कुछ है बात हमें बताने के लिए और वैल्यूबल इनपुट्स की बात अगर हम करें तो। वासुदेव जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू SME स्ट्रीट। Thank you so much. Rather, I am obliged having given this kind of an opportunity. थैंक यू सर। सर आप हमें बताइए, आज का जो दौर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। MSMEs जो हैं वो इस एक मुख्य धारे में कहिए आ गई हैं पॉलिसी के, लेकिन अभी भी मतलब आपको कैसा लगता है एज एन MSME योरसेल्फ, और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में क्या रोड मैप नज़र आता है, क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं? एक बात तो आपने जो एबनी शो अभी स्टार्ट की है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, मैंने जब से होश संभाला और अब तक एंटरप्रेन्योरशिप के जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक चीज़ तो बिल्कुल नरेशनल, इंस्पायरिंग नरेशन से बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कभी ऐसी नहीं जो किसी ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी भी एंटरप्रेन्योर के पास ना आई हो। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कोई देखता है, वो ओवरपास कर जाती है। एक होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर ग्रैब करता है। ये जो है हमारी विलिंगनेस, किस तरह का हमारा थिंक टैंक है, किस तरह का हमारा एंडेवर है, ये सबसे पहले हमें कल्टीवेशन की तरफ ले जाना होगा। सेकंड, एक आप देख कर चलेंगे, इतिहास देख लीजिए। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, यहीं मेरी एजुकेशन हुई, मैं यहीं से आगे बढ़ा। ये वो सिटी है कि अगर सिटी 1947 के बाद की मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंट से जो लोग रिफ्यूजी बन के इस शहर में आए, शायद उनके पास उस टाइम 2 टाइम का खाना तक भी नहीं था। वेज अर्नर बन के उन लोगों ने काम किया, घर चलाने का काम किया। बन्नू, कोहाड़, डेरा इस्माइल खां, मर्दान और पेशावर से लोग जो हैं तकरीबन इस साइड पर आए। कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उनका विजन था और विजन के साथ एक एक्शन था, एक्शन था और उसके साथ विजन था। तो आज वही लोग जो डेली वेज अर्नर बनकर चले, आज वो वर्ड सप्लायर हमारे फरीदाबाद से ही आज एस्टेब्लिश्ड हैं। इट्स ए हिस्ट्री रिकॉर्ड। सो अपॉर्चुनिटीज जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जो यंगस्टर जनरेशन है, उसको इस अपॉर्चुनिटीज के ऑलवेज ग्रैब करना चाहिए, देखना, लुकआउट पे हमेशा रहना चाहिए। तो सर इसके अलावा अभी अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो आज पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से MSME टर्म एक ऐसी उभर के आई है, मिनिस्ट्री भी MSME टर्म से अब जानी जाती है। तो ये एक फोकस बन गया है छोटे एंटरप्रेन्योर के ऊपर। लेकिन इन तमाम फोकस में आपको छोटे एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव की अगर आपसे हम पूछें कि उसको कितना लेवल प्लेइंग गेम मिल रहा है, क्या चैलेंजेस वो अभी भी फेस कर रहा है? ये बहुत एक आपका प्रैग्मेटिक क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे याद है कि जब यहाँ पर मैं छोटे छोटे खराज चलाने वाले एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में देखता था, तब उस वक्त सरकार की तरफ से मुझे अभी भी वो दिन याद है कि एक जनरेटर लेते थे, जनरेटर की सब्सिडी के लिए वो लोग भागते थे। कभी आज के माहौल में जो आज के टाइम में भारत सरकार लगा लें या राज्य सरकार लगा लें या हम दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए मेंटरशिप लगा लें, फैसिलिटेशन लगा लें, गाइडेंस लगा लें, तो इसमें कोई राय नहीं कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही अपने रूल्स बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में और देखने में। लेकिन सवाल क्या है कि आज कोई ज़माना था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, आज कुआं प्यासे के पास आ रहा है। पर फिर भी उसके बाद जो माइक्रो है, समाल है, जो डाउन द लाइन लोग हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अभी मैं नहीं देखता कि कोई बनी हो या वॉलंटरली आई हो, चैरिटेबल आई हो, जो उन लोगों को जाकर प्रैक्टिकल अवेयरनेस जो सरकार की पॉलिसीज़ की डिलीवरी है वो वहाँ तक पहुँच पाए।
जी। तो सर एक अवेयरनेस होता है और एक होता है सर गवर्नमेंट से इंटरफेस। अभी मिसाल के तौर पे आप फरीदाबाद में बिजनेस कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक है। अब आपके लिए अगर अवेल करना है तो आपको मैं कहूँ कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको जाना है, इस ऑफिस में इतने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचना है, वो 10 भी हो सकते हैं, पता चला आपको 15 भी हो। जब बैंकों से वो बेचारे एंटरप्रेन्योर बात करते हैं, उनको टाइम, मेरी एक बात बताइए, आज किसी छोटे से एंटरप्रेन्योर को एक लिमिट मिलती है, लिमिट मिली, साल खत्म नहीं होता, उसकी रिन्यूअल पेपर आ जाते हैं, रिन्यूअल करते टाइम उसके 4-4 महीने वो लगा देते हैं। उनको अगर कुछ फंडिंग चाहिए तो बेचारा लाइनों में घूमता रहता है। अल्टीमेट वो बेचारा क्या है, अगर उसने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टूल इंजीनियरिंग, टूल डिज़ाइन, प्रेस शॉप, स्टैंडर्डाइजेशन, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, किसी में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा के अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को अपग्रेड करना है, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं।